नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी क्लासेज में। तो हमारी विधिवत रूप से क्लासेज आ रही हैं और ये क्लास भी हमारी, आज हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये क्लास है हमारी संविधान की। आज से हम संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान की क्या क्या व्यवस्थाएं, संविधान की क्या विशेषताएं, क्या प्रकृति है, क्या उनके अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष था, कब बना, कितना टाइम लगा, ये सारी बेसिक बातें हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने टॉपिक ज़्यादा बातें ना करके अपने टॉपिक पर आते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। संविधान। तो संविधान है क्या? सबसे पहले तो संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और उपनियम बनाए जाते हैं। इन नियम और उपनियमों को ही संविधान कहते हैं। इन नियमों एवं उपनियमों के सुव्यवस्थित संग्रह को ही संविधान कहते हैं। तो ये किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और उपनियम बनाए जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो संविधान की प्रकृति हम विशेषताएं देखते हैं। क्या प्रकृति है संविधान की और क्या विशेषता है? सबसे पहले देखते हैं, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इससे ऊपर कोई भी कानून नहीं होता है। संविधान से ही किसी देश को चलाया जाता है। संविधान से ही किसी देश को चलाया जाता है। संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संविधान देश की बुनियादी व्यवस्था का ढांचा होता है। संविधान देश की बुनियादी व्यवस्था का ढांचा होता है। इसके बाद में देखते हैं फिर संविधान सभा। यह संविधान सभा है। जो संविधान सभा का मतलब गठन कब हुआ था? तो इसका मतलब गठन हुआ था संविधान सभा का 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। पर संविधान सभा, जो हमारी संविधान सभा आ रही है, इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य कौन कौन थे? तो सदस्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं लिख देते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और देखें तो वीटी कृष्णमाचारी, ये इसके प्रमुख सदस्य थे और आदि। तो अब इसके बाद देखते हैं कि इसके अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके। तो इसके बाद देखते हैं इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न आ सकता है भाई। अस्थायी कौन से ज्यादातर पूछो जाए, स्थायी भी पूछो जाए, अस्थायी दोनों भी पूछे जाएं। कभी इसको पूछ ले, कभी इसको पूछ ले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे वीटी कृष्णमाचारी, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब। कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राव।
बी आर अम्बेडकर भी कह में भाई, बाबू मतलब भीमराव अम्बेडकर ही है ना, भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी इसकी। और अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी इसकी। तो संविधान का तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का तृतीय वाचन हुआ था। अंगीकार या स्वीकृत अंगीकृत या स्वीकृत एक ही शब्द है ये। अंगीकार मतलब अलग अलग शब्द तो अलग अलग पर अर्थ एक ही है। अंगीकार, अंगीकृत या स्वीकृत, ये कब किया गया था स्वीकृत? तो स्वीकृत किया गया था ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसको स्वीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसको स्वीकृत किया गया था। इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान में इस दिन मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान में क्या क्या थे? देखो, प्रस्तावना थी, प्रस्तावना के बाद में क्या थे? प्रस्तावना के बाद में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां थी इस दिन मतलब किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे? तो वे थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद में 60, इसके बाद में 66, 67, इसके बाद में 380, 388, इसके बाद में 391, 392, 393, ये अनुच्छेद इस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही ये अनुच्छेद लागू हो गए थे, ये अनुच्छेद। अब वर्तमान में संविधान में क्या है? प्रस्तावना तो है ही है, ये भाई प्रस्तावना है। और ये बढ़ गए, ये 26 भाग हो गए इसके, 22 भाग के जगह क्या हो गए? 26 भाग। और अनुच्छेद हो गए 465 अनुच्छेद। उसके बाद में अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो संविधान दिवस के रूप में क्या बनाया जाता है? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को हम किसके रूप में मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये दोनों अधिनियम क्या कर दिए गए थे? इस दिन समाप्त कर दिए गए थे। पहले क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारा देश चलता था, लेकिन अब हमारे संविधान से देश चलता है। किस दिन से? 26
जनवरी 1950 से हमारा देश किससे चलता है? हमारे संविधान से चलता है। पहले किनसे चलता था? भारत शासन अधिनियम और भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इनसे चलता था। अब ये क्या है कि मतलब इस दिन से हमारे मतलब जो राष्ट्रपति थे वो निर्वाचित कर दिए गए थे। कौन से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। निर्वाचित किए गए थे। और ये मतलब ये दोनों अधिनियम समाप्त कर दिए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। इसके बाद में संविधान निर्माण में लगा समय, तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा था तो इसको बताएंगे हम। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। वेरी वेरी मोस्ट है, ये प्रश्न पूछा जाता है यहीं से, बिल्कुल एज इट इज पूछा जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अब एक बात और कर लेते हैं हम, 26 जनवरी का महत्व। 26 जनवरी का महत्व, क्या महत्व है 26 जनवरी का? तो इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को, ये मतलब लाहौर अधिवेशन था, ये था 1929 में, दिसंबर 1929 में। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। परंतु 26 जनवरी 1930 को हमारा देश भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए हमारे स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पाए। तो उसकी याद में हम 26 जनवरी को हमने अपने 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू करवाया। उसी दिवस की याद में, उस दिवस को हम भूल ना जाएं, उसी के याद में हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करवाया और उसी दिन से हम अपने 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन को हम अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस क्या है? 26 जनवरी के रूप में अब हम इसको मनाते हैं गणतंत्र दिवस। पर याद में किसकी मनाते थे? पहले उसकी याद में मनाते थे, लेकिन अब यह संविधान दिवस यानी अब ये मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसका महत्व क्या था? महत्व वही था लाहौर अधिवेशन वाला। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी और यह फैसला किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस स्लाइड में बस इतना ही, आगे अगली स्लाइड में, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखते हैं संविधान की विशेषताएं क्या है। देखो, हमारा संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, एक विशेषता। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। विभिन्न स्रोत मतलब हमारे संविधान को बनाने में किस किस की सहायता ली गई, हमारे संविधान में बनाने में किस किस की सहायता ली गई। तो देखें, भारत शासन अधिनियम 1909 से कुछ तत्व लिए गए थे हमारे संविधान को बनाने के लिए। इसके बाद में देखते हैं दूसरे नंबर पे, फिर एक और भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम को अधि लिखूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और आया था 1919 में। फिर इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट के बाद साइमन कमीशन आया था 1930। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930। इसके बाद में साइमन कमीशन रिपोर्ट ही कर लो इसको, है ना, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 में। फिर इसके बाद में देखते हैं तो भारत शासन अधिनियम क्यों था?
वो था भारतीय भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये था, भारत शासन अधिनियम, ये भारत शासन अधिनियम ये भारत सरकार कर लो तो फिर यहाँ पे भारत सरकार और यहाँ पे भी सरकार कर लो, भारत सरकार। तो इसको करो भारत शासन अधिनियम 1935। और छठा था विभिन्न ब्रिटिश सरकार के प्रतिवेदन। तो ये इन छह चीज़ों से हमारे संविधान में तथ्य लिए गए थे। नंबर 1 भारत सरकार अधिनियम 1909, इससे कुछ तत्व लिए गए थे हमारे संविधान में। नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1919, इससे भी कुछ तत्व लिए गए थे। नेहरू रिपोर्ट 1928, इससे भी कुछ तत्व लिए गए थे। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, इससे भी कुछ तत्व लिए गए थे। और भारत शासन अधिनियम इससे बहुत से तत्व लिए गए थे। इससे अधिकांश भारत शासन अधिनियम को ही एज इट इज सा रख दिया। ऐसे समझो कि मतलब कुछ ही हटाए थे अनइम्पोर्टेंट, नहीं तो पूरे को इसको मतलब भारतीय संविधान में रख दिया गया था। भारतीय संविधान है जो मतलब इसके पूर्णतः मतलब इसका मतलब पूर्ण ले लिया, ये समझो तुम। कुछ ही भाग छोड़ा था, अधिकांश भाग इसका भारत शासन अधिनियम का अधिकांश भाग संविधान में है। भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिकांश भाग संविधान में है। और विभिन्न ब्रिटिश सरकार के प्रतिवेदन से भी हमारा ये लिया गया था। और एक बात देखते हैं कि मतलब जो हमारे संविधान सभा के जो मतलब 26 नवंबर 1949 को जो ये स्वीकृत किया गया था हमारा जो संविधान था, तो इसमें हमारे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और इस दिन जो स्वीकार किया गया था, इस संविधान सभा में ही स्वीकार किया गया था, देश द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। और देश द्वारा स्वीकार कब किया गया था, पूरे देश में मतलब लागू कब किया गया था, 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को देश में लागू कर दिया गया था। इस स्लाइड में बस इतना ही, आगे अगली स्लाइड में, तब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। भारत शासन अधिनियम से क्या क्या हमारे संविधान में आया हुआ है, क्या क्या हमारे संविधान में लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सबसे पहली बात है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये शक्ति किसमें है? भारत शासन अधिनियम में थी, लेकिन अब इसको हमने किसमें ले लिया है? भारतीय संविधान में ले लिया है। तदर्थ नियुक्तियां, उस समय जो नियुक्तियां होती थी, अब भी वे नियुक्तियां भारतीय संविधान में होंगी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति एवं शक्तियां, ये अपने भारत शासन अधिनियम में थे। इसके बाद में राज्यपाल का पद एवं स्थिति किससे दिया गया है? भारत शासन अधिनियम से। ये ध्यान रखने हमने क्या क्या लिया गया भारत शासन अधिनियम से। संघीय लोक सेवा आयोग, जैसे अपने राजस्थान में आरपीएससी है, वैसे ही केंद्र में संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी है। क्या है? यूपीएससी। ये जो मतलब संघीय लोक सेवा आयोग ये किससे ली गई थी? भारत शासन अधिनियम से। संघीय शासन प्रणाली में देखेंगे तो इसमें क्या है, जैसे मतलब विषयों का क्या है? बंटवारा है। विषयों को क्या है? बंटवारा। शक्तियों का शासन बंटवारा, जैसे मतलब संघ सूची के विषय और राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। 3 विषय में बांट दिए हैं। समवर्ती सूची के विषय 3 भागों में बांट दिए हैं विषय, समवर्ती सूची के विषय। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियां। 360, 352, 356 ये राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब
आती रहती है और उनका अनुच्छेद भी पूछता रहता है। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका ये कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 थे। ये तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। अब ब्रिटेन के संविधान से भारत में क्या लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश पर ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड वालों ने राज किया था, तो उसके संविधान का पहले अध्ययन किया गया था, फिर उससे जो अच्छे तत्व थे, अच्छी विशेषताएं, वो हमारे भारतीय संविधान में ले ली गई। नंबर 1 बात क्या ली गई है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, ये ब्रिटिश संविधान में थी ये बात, और अपने भारतीय संविधान में भी ये ले ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली जैसे लोकसभा, सभा और राज्यसभा, संसद का आएगा मिलकर बनी रहे, और राष्ट्रपति, यह संसदीय राष्ट्र प्रणाली। ठीक है भाई, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद मिलकर बनी होती है इनसे, संसदीय शासन प्रणाली। विधि के निर्माण की प्रक्रिया, जो इंग्लैंड में विधि के निर्माण की प्रक्रिया है, इंग्लैंड के संविधान में, वही भारतीय संविधान में विधि के निर्माण की प्रक्रिया है। अब विधि का शासन, जब विधि का निर्माण हो जाएगा तो विधि का शासन, विधि मतलब कानून, कानून का शासन, कानून का शासन है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता के बारे में बताएं हम कि हमारे जो देश का जो नागरिक है, अगर उस पर भारतीय नागरिकता है तो वह और किसी देश की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर हमारे भारत का कहीं अन्य स्थान पर जाकर रह रहा है और उसने उस देश की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता उससे पहले ही समाप्त हो जाएगी, उसके लेने के बाद में तुरंत भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि हम एक ही नागरिकता ले सकते हैं, या तो हम इंडियन हो सकते हैं या हम कोई अदर कंट्री के नागरिक हो सकते हैं। इसको बोलते हैं एकल नागरिकता। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है कि अगर किसी एक मंत्री के प्रति आपने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, तो पूरे मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा, पूरे मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा, एक के प्रति नहीं माना जाएगा। एक के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आपने साबित कर दिया तो सारे के सारे मंत्रिमंडल के परिप्रेक्ष्य में अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। फिर इसके बाद देखें कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व। तो कार्यपालिका है जो अपने विधानमंडल यानी जो कानून बनाने वाला मंडल है, उसके प्रति उत्तरदायित्व है। इस स्लाइड में बस इतना ही, आगे अगली स्लाइड में, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद में लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, इसको देखते हैं। राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का निर्वाचन ये लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, निर्वाचन करने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो उसको हटाने से, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया, ये भी कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से। उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, देखो सबसे पहला बड़ा पद होता है भारत में राष्ट्रपति का, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का, फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी कहीं कम नहीं होते। इनको भी हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। और मौलिक अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं हमारे मौलिक में 2 मात्रा आएंगे, मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विचार, और संविधान की जो प्रस्तावना है कि भाई संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए, इसका विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसके बाद देखते हैं कनाडा के संविधान की विशेषताएं। कनाडा के संविधान से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं जो भारतीय संविधान में? नंबर 1 बात कि यह राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऐसी बात कौन करता है? कनाडा के संविधान में भी की गई है और यहाँ पे भारतीय संविधान में भी की गई है। ये एज इट इज ले लिएगा, राज्यों का संघ है। फिर इसके बाद अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र, अपशिष्ट शक्तियां जो केंद्र को दी जाती हैं, राज्यों को नहीं दी जाती हैं। जैसे शक्तियों का बंटवारा हो जाता है कि मतलब ये राज्य सूचिक विषय हैं, ये केंद्र सूचिक विषय हैं, और जो मतलब शेष बचे हुए हैं जो विषय काय को दिए जाएंगे वो केंद्र के लिए दिए जाएंगे। राज्यपालिका का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण, जो राज्यपाल होते हैं जो हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब मर्जी के हिसाब से, राष्ट्रपति की जितनी मर्जी होगी उतने वे राज्यपाल काम करेंगे और अन्यथा नहीं करेंगे। तो राज्यपाल का राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित
करने का प्रावधान, जो मतलब राज्यपाल का जो विधेयक है उसको, मतलब जो विधेयक जो पास करना चाह रहा है उसको, मतलब पहले राष्ट्रपति के विचार के लिए वो उसको मतलब प्रेषित करेगा, उसको सुरक्षित रखेगा। इस स्लाइड में बस इतना ही, आगे अगली स्लाइड में। इसके बाद लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो इससे लिया गया समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ऐसे ही एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान बना सकते हैं, दोनों ही नियम बना सकते हैं। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। एवं उद्देशिका में निहित भावना, और उद्देशिका में निहित भावना कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा और उद्देशिका में निहित भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर के एक संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त को मतलब जानते मिला करके, संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से क्या लिया गया है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है नीति निर्देशक तत्व, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कौन सी है? आनुपातिक एकल संक्रमणीय है, एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली। राष्ट्रपति को किस प्रणाली से चुनते हैं? आनुपातिक एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली, इस प्रणाली से। और यह प्रणाली कहां से ली गई? आयरलैंड से। जर्मनी के से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं, जर्मनी के संविधान से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं ली गई? नंबर 1 आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध में उस दौरान, आपातकालीन के उपबंध के दौरान मतलब मूल अधिकारों का निलंबन, मतलब मूल अधिकार खारिज कर दिए जाएंगे, कोई मूल अधिकार नहीं है। और इसको कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कोई भी आपातकाल लग जाए, जैसे वित्त आपातकाल लग जाए, या युद्ध लग जाए, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह लग जाए, बाह्य विद्रोह लग जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति यह घोषणा कर देगा कि कोई भी मूल अधिकार नहीं दिया जाता, सबको निलंबन किया जाता, मतलब सबको रद्द कर दिया जाता, कोई भी मूल अधिकार नहीं है। इसके जब ये आपातकाल हट जाएगा तब दोबारा से पुनः तुम्हारे अधिकार मान लिए जाएंगे, पर उस दौरान अधिकारों का निलंबन किया जाएगा। निलंबन मतलब रद्द कर दिए जाएंगे। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रीय व्यवस्था। गणतंत्रीय व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है, मोस्ट है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का विचार भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना, उसकी नियुक्ति भी किससे ली गई है? फ्रांस के संविधान से ली गई है। इस स्लाइड में बस इतना ही, आगे अगली स्लाइड में, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में लेते हैं हम दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो देखते हैं संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। सोवियत संघ के संविधान से, सोवियत रूस के संविधान से क्या लिया गया है? सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं कि प्रत्येक नागरिक का देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो किससे लिए गए हैं? मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ के संविधान से ही ली गई हैं। प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता का विचार, यह भी किससे लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अब जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से भारत में क्या लिया गया है? प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, ये शब्द किससे लिए गए? ये शब्द लिए गए जापान के संविधान से। अब ये पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये जो दो शब्द जोड़े गए थे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये दो शब्द कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
1976 में। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में ये दो शब्द जोड़े थे। और ये दो शब्द ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे ये पूछ लेता है कभी कभी, और कभी कभी पूछ लेता है किस वर्ष में जोड़े गए। ये कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये दो शब्द जोड़े गए थे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन में। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। आज की स्लाइड में बस इतना ही। अगर आपको ये हमारी मेहनत, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।